दिल्ली कश्मीर में रेकी निशाने पर वीआईपी बांग्लादेश के रास्ते में भारत में घुसा स्लीपर सेल। 1 महीने में 3 खुफिया इनपुट, पैटर्न वही, निशाना अलग, चौंकाने वाली रिपोर्ट आई। शाह कर रही मीटिंग, डुबा ले रहे रिपोर्ट। क्या है मुनीर का सीक्रेट नेटवर्क वाला प्लान? जो बात बांग्लादेश में सरकार बदलने के बाद हर हिंदुस्तानी कह रहा था, वो अब खुफिया रिपोर्ट में भी सामने आया है। बांग्लादेश के रास्ते हिंदुस्तान में स्लीपर सेल के घुसने की खबर है। दावा यह तक किया गया था कि पाकिस्तान अपने दहशतगर्दों को बांग्लादेश में ट्रेनिंग दिलवाकर घुसपैठ करवाने की फिराक में है। और अब फरवरी के महीने में ही 3 बार खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें से पहला अलर्ट 8 फरवरी 2026 को जम्मू कश्मीर में खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला। लश्कर के निशाने पर कश्मीर के नरबल से पट्टन या कुंजेर से नरबल का रास्ता है, जहां पर सेना की काफिले को निशाना बनाया जा सकता है। दूसरा अलर्ट 18 फरवरी 2026 को जैश ने जम्मू कश्मीर में ओवरग्राउंड नेटवर्क एक्टिव किया है। इन लोगों ने कश्मीर को जोड़ने वाली काजीकुंड टनल की रेकी की है। 10 दुश्मनों का 2 अलग अलग ग्रुप है, जिन्हें फिरदौस अहमद भट्ट के रिमोट के जरिए कंट्रोल कर रहे हैं। तीसरा अलर्ट 8 से 20 फरवरी के बीच में किसी बड़े शहर को दुश्मन निशाना बना सकते हैं। चांदनी चौक के आसपास और पुरानी दिल्ली में खतरा हो सकता है। इस्लामाबाद में 6 फरवरी को जो हमला हुआ, उसके बाद भारत के खिलाफ साजिश की जा रही है। बाकायदा इसकी रेकी भी दुश्मनों ने की है। ऐसी खबरें सामने आई हैं। चौंकाने वाली बात यह रही कि 10 फरवरी को एक बड़ा हमला सुरक्षा बलों की सतर्कता की वजह से टल गया और बाकी के अलर्ट को लेकर खुफिया एजेंसियों के इनपुट पर सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं। शाह लगातार कई मीटिंग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कर रही हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पूरे मामले की रिपोर्ट ले रही हैं। जम्मू के कठवा में 5 दहशतगर्दों के घुसने का दावा भी किया गया, जिनकी तलाश जारी है। बाकायदा जम्मू कश्मीर पुलिस ने 5 संदिग्धों की तस्वीर भी जारी की। लोगों से अपील की गई कि ये कहीं भी दिखें तो इनकी सूचना पुलिस को दें। सुरक्षा बलों की सतर्कता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 22 फरवरी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस पोस्टर वाले नेटवर्क का खुलासा किया। कुल 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने कोलकाता तमिलनाडु मॉड्यूल का खुलासा किया। उमर फारूक, रबीउल इस्लाम, मिजानुर रहमान, शफायत, जाहिदुल, लिटन, मोहम्मद उज्जवल पकड़ा गया। पर खतरा अभी भी पूरी तरह से टला नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से भारत के अलग अलग हिस्सों से जासूस गिरफ्तार किए गए हैं, सैन्य ठिकानों की रेकी और मंदिरों पर हमले की प्लानिंग की बात सामने आई है, उसने सुरक्षा बलों के कान खड़े कर दिए हैं। क्योंकि पिछली बार जब पहलगाम की घटना हुई थी, तो ये बात निकलकर सामने आई थी कि पाकिस्तान इस बार आतंकियों को नहीं, बल्कि उनकी आड़ में अपने ट्रेन कमांडो को भेज रहा है, जो जंगलों में छिपने में माहिर हैं। यही वजह कि पहलगाम के दुश्मनों को ढूंढने में काफी वक्त लगा। पर यह तो तय है कि पाकिस्तान चाहे जितनी भी साजिश रच ले, वो अपने साथ बांग्लादेश या चीन किसी को भी इस साजिश में शामिल कर ले, भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देता रहेगा और आगे भी देता रहेगा। अगर पाकिस्तान को यह लगता है कि बांग्लादेश के रास्ते वो स्लीपर सेल को एक्टिव करके हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में अपने मंसूबे को अंजाम दे पाएगा, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने यह साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान ने पहलगाम जैसी हरकत दोबारा की, तो फिर उसे युद्ध माना जाएगा। आज पाकिस्तान की हालत यह है कि वो कोई भी गलती करने से पहले 100 बार सोचेगा। अफगानिस्तान के साथ वो इन दिनों अलग लड़ाई में व्यस्त है। ऐसे में भारत में कोई भी खुराफत उसे भारी पड़ सकता है। इसीलिए कोई भी संदिग्ध अगर आपको आसपास दिखे, तो इसकी सूचना पुलिस को जरूर दें।